तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे परफ्यूम की जो हमारा आपका हम सबका चहेता परफ्यूम है दोस्तों। इसकी काफ़ी बातें होती हैं, ये काफ़ी हाइप्ड परफ्यूम भी है और इसको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में ही अरमाफ ने इसका प्राइस भी बढ़ा दिया है। और दोस्तों इसकी बात अगर की जाए तो ये है अरमाफ का क्लब डे न्यूइट इंटेंस मैन प्योर पफा। तो ये एक प्योर परफॉर्म वर्जन है दोस्तों, और इसके 3 वर्जन और आते हैं। एक ईडीटी है और एक ईडीपी है और एक लिमिटेड एडिशन है। तो अभी लिमिटेड एडिशन आई गेस वो अभी मिलता नहीं है इजीली, मे बी शायद वो फेज़ आउट हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल आपको मार्केट में ईडीटी, ईडीपी एंड प्योर पफा अवेलेबल है, जिसमें कि प्योर पफा सबसे ज़्यादा सेल होने वाले परफ्यूम है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइन की। तो इसका बॉक्स कुछ ऐसा है। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ बटन सा दे रखा है कुछ, और यहाँ पर क्लब डिनोई इंटेंस मैन एंड परफ्यूम वर्जन यहाँ लिखा है। 150 ml की क्वांटिटी में आता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर बैच कोड है, यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, मंथ भी है, एक्सपायरी डेट भी है, मेड इन यूएई है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टर्लिंग परफ्यूम्स, तो हो सकता है कि ये इनकी पेरेंट कंपनी हो। और माफ की sterlingparfums.com, हाउस ऑफ स्टर्लिंग से ये आता है। तो कुछ ऐसा इसका है, यहाँ पर होलोग्राम है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके बॉटल डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका कैप कुछ हैवी ग्लास जैसा कुछ यहाँ पर फीलिंग आती है। एक हैवी कैप है। यहाँ पर एटोमाइज़र पे अरमाफ यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। और ये ब्लैक एटोमाइज़र, ब्लैक असेंबली है इसका। और ये कभी कभी दोस्तों ये टूट जाता है। तो जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था इस परफ्यूम को, तो ये मुझे टूटा हुआ ही मिला था। तो इससे बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मुझे समझ नहीं आता कि ये अरमाफ ने ऐसा क्यों किया है। ये उसको हटा ही दे तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। यहाँ पर कुछ बटन टाइप का कुछ लगा है। यहाँ पर फिर वही है, कुछ क्रिस्टल्स टाइप का कुछ है, जैसा बॉक्स पे एक क्रिस्टल लगा था यहाँ पर, तो कुछ वैसा क्रिस्टल यहाँ भी है। यहाँ पर कुछ स्टिकरिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 ml। और ये बिल्कुल ही ब्लैक सा बॉटल है दोस्तों। तो आप इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं कि इसमें जूस कितना है, कितना बचा है। तो कुछ ये इसकी ऐसे कुछ बॉटल डिज़ाइन है दोस्तों। इसके प्राइमरीली इसके 2 वर्जन आते हैं। एक तो आपको ये एक मेड इन यूएई वाला है जो मेरे राइट हैंड में है, और लेफ़्ट हैंड में है मेड इन फ्रांस वर्जन। तो मेरे पास इसके 2 अलग अलग बॉटल्स हैं दोस्तों। मुझे टेस्ट आउट चेकआउट करना था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में दोस्तों एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा अरमाफ का है, कौन सा यूएई का है और कौन सा फ्रांस का है। तो यहाँ पर अगर आपकी जा रही होगी, ये वैसे दिखाना तो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर एक इनग्रेविंग्स होती है दोस्तों, जहाँ पर मेंशन किया रहता है मेड इन यूएई। मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो इधर लिखा होता है। इसे फ्रांस वाले में शायद इजीली दिख जाए। मैं थोड़ा लाइट के पास जाता हूँ। ये देखिए नीचे में दोस्तों, यहाँ पर मेड इन फ्रांस मेंशन है। फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नीचे में इस तरह से फ्रांस लिखा है और इधर यूएई मेंशन है। तो काफ़ी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप फ्रांस और यूएई के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। और वो डिफरेंस आपको बॉक्स पर भी मिलता है दोस्तों, लेकिन मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है फ्रांस वाले का, मैंने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया था। तो दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि इन दोनों परफ्यूम्स में डिफरेंस है या नहीं है, या मुझे यूएई वाला चाहिए क्योंकि फ्रांस वाला उतना परफॉर्म नहीं करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरे पास दोनों है। फ्रांस मेड इन फ्रांस वर्जन भी है, मेड इन यूएई भी है, और मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता लगता दोनों में। दोनों बिल्कुल पोटेंट है, दोनों बिल्कुल ही टॉप नॉच है इन परफॉर्मेंस। तो दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो दोस्तों अगर मैं इसके सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये सिट्रसी है, फ्रूटी है, लेदरी है, वुडी है, स्वीट हल्का फ्रेश है,
स्वीटनेस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और एरोमेटिक है, मस्की है। और अगर मैं इसके नोट्स ब्रेकडाउन की बात करूँ दोस्तों, तो इसके टॉप में आपको कुछ सिट्रस नोट्स मिलते हैं, एक बर्गमॉट का आपको हिंट मिलता है। इसमें ब्लैक करंट का नोट अच्छा है दोस्तों, काफ़ी प्रोमिनेंट भी है और अच्छा भी आपको लगेगा। ब्लैक करंट थोड़ा सा शार्प एक फ्रूट होता है, जो खट्टा, जैसे खट्टा अंगूर आप जिसको कह सकते हैं वैसा कुछ। तो थोड़ा आपको ओपनिंग में शार्पनेस लगेगा, तो आप उसको सिंथेटिक मत समझिएगा। हाँ, सिंथेटिक तो है, बिल्कुल है सिंथेटिक। कोई भी, जैसे क्रीड एवेंटस भी सिंथेटिक है, इसमें ऐसा नहीं है कि क्रीड एवेंटस में जूस को किसी ने मतलब कि ऐसा गार के आपको डाल दिया है। तो सिंथेटिक तो क्रीड एवेंटस भी है, अल्कोहल तो सब में जाता ही है। और आजकल एरोमा कंपाउंड्स जो यूज़ होते हैं सारे सिंथेटिक ही होते हैं। इसमें आपको एप्पल का भी एक नोट मिलता है दोस्तों टॉप में। और इसके मैं मिड की बात करूँ तो एक बर्च है। बर्च एक वुड है दोस्तों, तो वुड में से अगर आप उसको, उस बर्च वुड को अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको एक वुडी सा एक नोट आएगा। इसमें जैस्मिन का दोस्तों अच्छा सा एक इसमें टच है। और जैस्मिन आपको फ्लावरी हिंट के लिए थोड़ा सा यूज़ किया गया है, थोड़ा सा रोज़ यूज़ किया गया है। तो वो बहुत माइल्ड है दोस्तों, आपको इतना पता भी नहीं लगेगा कि कोई आपने जैस्मिन फ्रेग्रेंस लगाया है। तो इसके बेस में मस्क है, एम्बरग्रेस है, पचूली है और वनीला है। तो ये इसकी हो गई नोट्स ब्रेकडाउन दोस्तों। और दोस्तों इसमें मुझे क्या मिलता है, जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ दोस्तों, तो इसमें मुझे टॉप में सिट्रस के हिंट्स मिलते हैं, मुझे ब्लैक करंट का एक नोट मिलता है। अगर मैं बेस की बात करूँ, सॉरी मिड की बात करूँ, तो मिड में मुझे वुडी नोट्स इसके मिलते हैं, स्मोकी वुडी आप कह सकते हैं। और इसके बेस में मुझे ये थोड़ा सा जाके और वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मस्की हो जाता है, आपको स्मोकी हो जाता है, थोड़ा आपको वैनिला का बहुत हल्का हिंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो हल्का सा एकदम वैनिलिक उसमें आपको हिंट मिलेगा। तो ये इसकी हो गई दोस्तों कुछ नोट्स ब्रेकडाउन की बातें। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये किसके लिए है ये फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है बेसिकली ये मैन के लिए है, क्लब डे नुइट इंटेंस मैन। तो ये मैन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है दोस्तों। और इसको मैं तो कहूँगा कि इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, सभी मेन। अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप कॉलेज गोअर हैं, अगर आप ऑफिस में इसको यूज़ करना पसंद करेंगे तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिडिल एज्ड पर्सन हैं, आप कोई सीनियर पर्सन है, तो ये कोई उम्र की सीमा या जन्म का बंधन वाला कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है। आप बिल्कुल, आप इसको, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और आप इसको यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। हर वेदर में आप यूज़ कर सकते हैं। हरफन मौला परफ्यूम इसको मैं बोलूँगा, हर ओकेजन में, हर वेदर में कभी भी यूज़ करिए, बिंदास यूज़ करिए। लेकिन हाँ, आप अगर कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना स्प्रे कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन सिनेरियोज़। अगर आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके 10 स्प्रेज यूज़ कर लेंगे तो आप मतलब कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे कि कौन है भाई, किसने एक फ्रेग्रेंस बॉम्ब लगा के कोई मेरे आसपास घूम रहा है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो सकता है लोगों का। तो ऑफिस में मैं रिकमेंड करूँगा 4 स्प्रेज, मोर देन इनफ 4 स्प्रेज। अगर आप टीनेजर हैं, बाहर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, आपका बाइक से आना जाना होता है, तो मैं कहूँगा कि आप 6 स्प्रेज का यूज़ कर लीजिए। क्योंकि जो हीट में है ना दोस्तों, हीट में क्या होता है कि हीट और हवा जो लगती है आपके बॉडी पे या कपड़ों पर, तो फ्रेग्रेंस तो थोड़ा बहुत इवेपोरेट करता ही है, वो जाता है। तो आप एज ए कॉलेज गोअर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर ये परफ्यूम है तो आप 6 स्प्रेज से ज़्यादा यूज़ ना करें। 6 स्प्रेज मोर देन इनफ है। ये काफ़ी प्रोजेक्ट भी करता है दोस्तों, तो ये लोगों को पता लगेगा। तो कुछ ऐसा सेंट प्रोफाइल है दोस्तों इसका, कुछ ऐसे ओकेजन में आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें लॉन्जिविटी की बात करूँ तो मुझे स्किन पे 10 घंटे से ऊपर की लॉन्जिविटी मिलती है, या मैं कहूँगा 12 घंटे से ऊपर की लॉन्जिविटी मिलती है। मैंने तो 10 घंटे मैंने खुद नोटिस किए हैं, उसके बाद मैं भूल गया कि मुझे इसको नोटिस भी करना है। तो ये अगले दिन भी मेरे बॉडी पर स्मेल कर रहा था। तो मैं इसकी लॉन्जिविटी मैं बोल सकता हूँ कि ये 12 आवर्स प्लस की लॉन्जिविटी है। तो ये कुछ ऐसा प्रोफाइल है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी करता है। ये इसकी प्रोजेक्शन मिनिमम 3 घंटे की आपको मिल जाएगी, इजी प्रोजेक्शन। और ये अच्छा आपके 3-4 फीट के आसपास ये लोगों को पता लगेगा कि आपने कुछ बढ़िया सा कोई परफ्यूम लगाया है। और ये सच में काफ़ी बढ़िया इसकी प्रोफाइल है दोस्तों। और सेंट ऑयल भी काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है। तो ये मैं कहूँगा कि एक काफ़ी बढ़िया इसकी लॉन्जिविटी है, प्रोजेक्शन है, सिराज है।
तो अगर मैं इन तीनों को मैं नंबर देना चाहूँ कि इन तीनों में लॉन्जिविटी का क्या मार्क्स होगा आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन का क्या होगा, सियाज का क्या होगा, तो लॉन्जिविटी 10 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन 10 आउट ऑफ 10, सियाज 10 आउट ऑफ 10। तो ये बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 फ्रेग्रेंस है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं ये किस वेदर के लिए है। तो मैंने बोला कि ये हरफनमौला फ्रेग्रेंस है, कभी भी आप यूज़ करिए। ओवरऑल मैं इसको 9.5 की एक अच्छी रेटिंग देना चाहूँगा। मैं 9.5 क्यों देना चाहूँगा दोस्तों, मैं इसको 10/10 भी दे सकता था, क्योंकि रिसेंटली इसकी प्राइस हाइक काफ़ी ज़्यादा हो गई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये क्लोन है, आप कोई ओरिजिनल फॉर्मुलेशन तो नहीं बना रहे, आपने इसके पॉपुलैरिटी पर आपने इसको बनाया और लोगों ने पसंद किया तो आपने इसका प्राइस बढ़ा दिया, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइसेस बढ़ गई है दोस्तों। हाँ, वैसे इन्फ्लेशन की बात की अगर की जाए कि इन्फ्लेशन है तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़नी चाहिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा भी मत बढ़ाइए कि लोग इसको ले ना पाएँ और सोचे, मतलब जो इजीली जो ले सकते थे, जो 2-2 बॉटल मेरी तरह रख सकते थे कि चलो एक बैकअप रख लेते हैं, इसको मैसेरेट होने देते हैं, तब तक इसको यूज़ करेंगे, तो वैसे लोग ले नहीं पाएंगे। और इवन कि जो वैसे लोग हैं जो 2000 के आसपास के रेंज में कोई परफ्यूम देख रहे हैं, उनका बजट ही उतना है, तो वो भी इसको अब उनके आउट ऑफ रीच हो गया है दोस्तों। ये आप कितना भी आप डिस्काउंटर्स में अगर लें तो ये 3700 से कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। जो मेरे जो सेलर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ वो भी 3700 में दे रहे हैं, तो सोचिए कि ये मार्केट में या फिर वेबसाइट्स पे ऑनलाइन कितना महंगा मिलेगा ये। तो वही बात है दोस्तों कि इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होते हुए भी मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकता, जबकि ये मेरा हॉट फेवरेट परफ्यूम है दोस्तों। मैं इसका मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैं कहूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका आई बटन में मैं यहाँ लिंक दे दूँगा। मैंने आपको बताया था कि ऑल वेदर परफ्यूम में मेरा फेवरेट कौन सा है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने इसको एक 9.5 का अच्छा स्कोर दिया था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये क्रीड एवेंटस के कंपैरिजन में कैसा है, तो मैंने क्रीड एवेंटस लिया था सिर्फ इसका रिव्यू करने के लिए, क्लब डे न्यूइट इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम, ताकि आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूं, एक अनबायस्ड रिव्यू आपको दे सकूं। तो दोस्तों ये जो क्रीड एवेंटस है मुझे ये 5 ml है और ये लगभग मुझे 1000 का मिला, और ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये दिया है। तो थैंक यू भूपेश भाई फॉर प्रोवाइडिंग दिस 5 ml एवेंटस। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कि एवेंटस की प्रोफाइल कैसी है और ये कैसा परफ्यूम है ओवरऑल, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि जो प्रोफाइल है इसकी सेम प्रोफाइल इसकी है। तो इसका जो ओपनिंग है दोस्तों ये थोड़ा सा फ्रूटी होता है एवेंटस, और ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा स्मोकीनेस है इसके अंदर। तो सी डेनिम क्लब डे न्यूइट इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम थोड़ा सा स्मोकी है, और मैं कहूँगा एवेंटस अपने ओपनिंग में थोड़ा सा फ्रूटी है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके टॉप की। और जो ओवरऑल जो एवेंटस की जो प्रोफाइल है दोस्तों ये थोड़ा सा लाइट वर्जन है, मतलब आप समझ लीजिए कि इसका कोई लाइट वर्जन है तो ये एवेंटस है। जैसे कि कोई स्मूथ वर्जन आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा स्मूथ परफ्यूम है, नाक को चुभता नहीं है। जैसे कि ये इसकी जो ओपनिंग है ये थोड़ा सा आपको सिंथेटिक लगेगा इसके टॉप में, जब ये ओपन होता है, जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको सिंथेटिक लगेगा। तो वो सिंथेटिक फीलिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी सिंथेटिक ही है। इसके अंदर जो केमिकल्स, अरोमा केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, जो अल्कोहल है, ऑब्वियस सी बात है कोई नेचुरल अल्कोहल तो है नहीं, सारे इथाइल अल्कोहल ही यूज़ होते हैं, लेकिन आपको फिर भी वो सिंथेटिक फीलिंग इसके अंदर नहीं आती है। लेकिन बात ये दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ये है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके स्किन पर रहेगा। और ये दोस्तों इसमें ट्रांजिशन होते हैं। इस एवेंटस में मैंने देखा कि अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ही अलग परफ्यूम है क्लब डे न्यूइट इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम के कंपैरिजन में। लेकिन थोड़ी देर के बाद, अप्रॉक्स आप मान लीजिए 1 घंटे के बाद, आपको इसमें से स्मोकीनेस इसके अंदर से आपको मिलने लगेगी। और दोस्तों एवेंटस के अंदर ओकमॉस का एक बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ओकमॉस का जो नोट है इसमें मुझे नहीं मिला, मैंने फ्रैग्रेंटिका पर भी चेक किया तो ओकमॉस का नोट नहीं है, और इसके अंदर एक ओकमॉस का अलग से एक नोट है। तो ओकमॉस क्या होता है दोस्तों, एक फंगस होता है पेड़ पे, कोई फंगस आप समझ लीजिए, पेड़ यानी कि पेड़ के डाली पर, पेड़ के बार्क पर, तने पर एक कोई फंगस जैसा कुछ है, कुछ मैं आपको यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज लगा दूंगा, आप देख लेना। तो उसको ओकमॉस कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको ग्रासी एंड अर्दी फीलिंग आती है, तो वो नोट इसके अंदर आपको मिलेगा और वो इसके अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो
वैसे तो वो जो जो फंगस है, जो ओकमोस है, तो अगर उसका कोई नेचुरल एक्सट्रैक्ट अगर आप कोई अपने बॉडी पर लगाता है तो उससे आपको एलर्जीज़ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वैसे भी वो फंगस है। तो वो अगर आप अपने बॉडी पर लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि इचिंग होगी। तो उसका एक मेथड दूसरा निकाला गया है, उसको लैब में बनाया गया, रिक्रिएट किया गया है उसके फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो परफ्यूमरी में यूज़ हो सके। तो उसमें एवेंटस में इसका नोट ऐड किया गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये 95% से ऊपर भी सिमिलर, मैं कहूँगा कि 98% सिमिलर है दोस्तों। ओकमोस इसमें है या नहीं आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से जब थोड़ी सी स्मोकी फीलिंग आने लगती है तो ओकमोस का जो सेंट है वो आपको पता नहीं लगने वाला है दोस्तों ज़्यादा। वैसे बेस में मेंशन किया गया कि बेस में इसके ओकमॉस है, तो आप बिल्कुल ही एकदम एक्सपर्ट नोज़ हैं, मतलब आपका नाक बिल्कुल तेज़ है, आप छोटी छोटी डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, तो भले ही आप इसमें डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मुझे सिमिलर लगता है। और ये मुझे क्लब डे नुइट इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम एवेंटस का थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन लगता है। जैसे कि ये नॉर्मल है, जैसे कि एक आपने हल्क देखा होगा, तो हल्क जब नॉर्मल होता है तो ऐसा होता है, और जो अपने वो हल्क वाले मोड में आ जाता है तो कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप डिफरेंस कह सकते हैं इन दोनों में, एवेंटस में और क्लब डे नुइट इंटेंस मैन में। तो काफ़ी लोग दोस्तों एवेंटस को यूज़ करते हैं। मैंने मतलब मेरे कम्युनिटी में, मेरे सर्कल में काफ़ी लोग हैं जिनका ये सिग्नेचर सेंट है। सिग्नेचर सेंट दोस्तों वो होता है कि आपसे इसकी पहचान होती है। अगर आप जहाँ भी हैं तो आपको आंख बंद करके लोग पहचान लेंगे कि अरे ये स्मेल आ रहा है, तो ये मतलब ये इंसान मेरे आसपास कहीं है। तो उस सेंट को सिग्नेचर सेंट कहते हैं। और ये काफ़ी महंगा सिग्नेचर सेंट है अगर किसी ने इसको सिग्नेचर सेंट बनाया, क्योंकि ये 25,000 से ऊपर का परफ्यूम है दोस्तों, क्रीड एवेंटस। तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, और वैसे लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है तो आप इसका आप इस पर ना जाएं तो बेटर है। तो इसका जैसे कि आपके नाक में लगता है, आपको आपके सिर पे चढ़ता है, तो वैसे लोग अगर कुछ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इसके 1 स्प्रे या 2 स्प्रे से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप लेना चाहते हैं कुछ ऐसा डीएनए, तो आप इसके ईडीटी या फिर ईडीपी वर्जन पे जा सकते हैं। ईडीपी पे आप जाइए, ईडीपी थोड़ा सा स्मूथ है, ईडीटी फिर भी थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस आएगा। थोड़ा अपने ईडीटी अपने ओपनिंग में थोड़ा स्क्रैची है, लेकिन ईडीपी फिर भी थोड़ा बेटर है। तो आप ईडीपी के 2 स्प्रे कर लीजिए। वो अभी मेरे पास है नहीं दोस्तों, मेरे पास तो मैं आपको दिखा नहीं सकता ईडीपी। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप बाहर जाएंगे तो अगर आपके फ्रेगरेंस की जो 100% जो कैपेसिटी है अपने फुल फ्लेजेड मोड में जो है, तो वो बाहर जाते ही सूरज की हीट से थोड़ा सा वैसे भी टोन डाउन हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ दोस्तों प्योर पफा, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अरमाफ क्लब डे नुइट इंटेंस मैन प्योर पफा का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।